एक बेटी का मायका, एक बेटी की दर्द भरी कहानी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां मिली हुई अभी तो 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आएगी? मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, सुबह बिजनेस के कारण बाहर गए हुए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआंसू हो गई। पापा बोले, तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है ना? और मैं तो हूँ। शुभम से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी, पापा जी, आगे कुछ नहीं बोल पाई। जब तक माँ थी उसे रोज फोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वह सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था, पर जब से माँ इस दुनिया में नहीं है तब से मेरा मायका जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसा मेरा मायका ही खत्म हो गया है। एक खालीपन सा मेरी जिंदगी में भर गया। पापा एकदम संत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ के ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहूँ कि मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे दुख सुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा कर देती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए शुभम से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा ली और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा कि मुझे गले लगा लेगी। सोचकर आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगाकर खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हुआ। बहुत दिन बाद पापा को देखा तो कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी लोग मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरा पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई बच्चों को कभी चिड़ियाघर बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती थी। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की बहुत कमी खल रही थी, इसलिए शुभम को कॉल करके 2 दिन के बाद का टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी और देखते ही देखते समय आ गया। आज शाम की ट्रेन थी। मैंने भी सामान पैक करके रख दिया था, बस पापा के इंतजार कर रही थी। ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ चले गए। तभी पापा का कॉल आया और बोले, गुड़िया तुम स्टेशन पहुँच जाओ। हम लोग स्टेशन पहुँच गए। ट्रेन सही समय पर थी। स्टेशन पर पापा हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इससे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है पापा? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, तुम्हारा माँ का प्यार है। कुछ समझ पाती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा कर पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे और मैं भी एक टक के लिए ना जाने कब तक बाहर उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और कहा, मम्मी आपके लिए है, नाना ने दिया है। मैंने तुरंत उस खत को खोली और पढ़ने लगी। मेरे प्यारे गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता, बस उनकी कमी को पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ में भेज देती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके जैसा स्वाद का सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई और हम तो हैं। पहले की तरह हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। या पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू बहने लगी। मेरे गले से शब्द ऐसा निकला, आई लव यू पापा। यह छोटी सी शब्द थी, पर उसमें प्यार समाहित था। या सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर 1 महीना बीत गया। पापा से रोज़ एक बार कॉल करके बात करती हूँ।
यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस कहानी का राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।